गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वहां पे जो डेप्रिसिएशन ऐड करते हो वो हमेशा टोटल डेप्रिसिएशन होती है, ना कि वो डेप्रिसिएशन जो सोल्ड हो चुकी एसेट पे है। वहां पे क्वेश्चन में ज्यादातर दो वैल्यूज दी होती हैं डेप्रिसिएशन की। एक तो सोल्ड हो चुकी एसेट पे लगी है डेप्रिसिएशन, और एक टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। जो टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करनी होती है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट तो है लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 99% आपके फाइनल एग्जाम में आने वाली है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आज इस बात को क्लियर करते हैं कि वो टोटल डेप्रिसिएशन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें ऐड करनी है, अगर नहीं दी है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन होता है। किसका बैलेंस? अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंस गिवन होता है। उस बैलेंस की हेल्प से हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो मैं आज आपको बनाना सिखाता हूँ। बहुत बहुत आसान अकाउंट है। एक बार आपने ये अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगी कि मैं टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ से लेके आऊँ। वो है नहीं है मेरे पास, सिर्फ सोल्ड मशीनरी के ऊपर लगी हुई डेप्रिसिएशन है। मुझे वो नहीं चाहिए ऑपरेटिंग में, मुझे टोटल चाहिए। मैं कहाँ से लेके आऊँ? लेट्स सी कैसे बनाते हैं इस अकाउंट को। लेकिन याद रहे, ये अकाउंट तभी बन सकेगा अगर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करंट और प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है। नहीं गिवन होगा तब भी टोटल डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे, पर वो अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगर आपके क्वेश्चन में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बैलेंस है और हमें टोटल डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, हमें वो चाहिए, हमें वो ढूंढनी है। कैसे बनाएंगे इस अकाउंट को देखें जरा। ये मैंने बना रखा है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें चार ही चीजें रहती हैं हमेशा, पांचवी चीज कभी नहीं आती। इसमें हमेशा कितनी चीजें हैं? चार चीजें हैं। वो चार चीजें कौन सी हैं? इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड। ये भी याद रखिएगा, इसको हम हमेशा जब भी बनाना शुरू करेंगे हम क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपके पास जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो लिख लेना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखी है, देखो यहाँ से अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का कितना है? 3000। मैंने यहाँ पे 3000 डाल दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे लिख के। उसके बाद यहाँ पे एक टू बैलेंस कैरेड डाउन। टू बैलेंस कैरेड डाउन का मतलब है करंट ईयर का बैलेंस। ये देखिए 4000 था, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे हमेशा हम डालते हैं टू मशीनरी अकाउंट। ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, कि जो मशीनरी हमने इस साल बेच दी है उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, वो देखो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो लिखा हुआ है वन मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, ब्रैकेट में लिखा है डेप्रिसिएशन देयर ऑन ₹4,000 वाज सोल्ड फॉर ₹11,000। तो ये जो ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन देयर ऑन लिख रखी है 4,000 की, ये सोल्ड हो चुकी मशीनरी पे है, ये टोटल नहीं है। इसे हमेशा डालना कहाँ है इस अकाउंट में? इधर डेबिट साइड पे। बाद में डेबिट साइड का टोटल लगा लेना। 8,000 आया, 8,000 में से स्मॉलर साइड को माइनस करना, ये आपके पास आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन। इसको लिखते कैसे हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ब्रैकेट में लिख सकते हो टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये होती है वो डेप्रिसिएशन जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करनी है। इसकी पक्की जगह है इधर ही, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहाँ पे ही आती है। यहाँ पे कौन सी आती है? जो सोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन होती है। याद रखिएगा, टोटल डेप्रिसिएशन को इस तरह से ढूंढा जा सकता है इफ accumulated depreciation account for previous year and current year is given to you। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये अकाउंट ही नहीं है क्या फिर भी टोटल डेप्रिसिएशन को हम ढूंढ सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।